जो ऑडिटेड कंपनियां हैं वो सबसे पहले उनका काम है वो कैश मिलाते हैं। उन्होंने अपने नुमाइंदे भेज के इनकी कैश बुक चेक करी। कैश बुक से के मुताबिक 31 लाख रुपए की रकम इनके खाते में कैश पड़ी होनी चाहिए तोशे खाने में। जब उन्होंने देखी तो रकम 1 रुपया नहीं है और कैश इन हैंड जो किताबों में है वो 31 लाख रुपए। और आदेश दिया दिल्ली गुरुद्वारा के कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सरसा को, भाई ये जो है तुम्हें सोमवार तक हिसाब जो है कोर्ट में पेश करो, इसका जवाब दायर दो भी तुमने ये ऑडिटेड रिपोर्ट जो सी है ये क्यों नहीं तुमने दाखिल दर्ज की पब्लिक में। एलओसी का इशू है। एलओसी का इशू एक बहुत गंभीर इशू है। उस इशू में ये कोई भी बात मुंह खोलने से इनकार कर रहा है। ना जाने यहां पर मौजूद कितने पत्रकारों ने कितनी कोशिश की होगी इसका मुंह खुलवाने की, पर बड़े ही उच्च कोटि के पत्रकार जो गूंगे से भी बुलवा रहे हैं, इतनी क्षमता रखते हैं यहां पर। मैं जानता हूं उन पत्रकारों को, वो गूंगे का भी मुंह खुलवा रहे हैं पर इस मस्करी का मुंह नहीं खुलवा सकते। 100 साल के इतिहास में शायद इससे काला दिन जो सा वो हो नहीं सकता। ये चोरी के मामले में कोई भी मुंह नहीं खोल रहा। डेलाइट कंपनी के बारे में इसने जो है वो कुछ भी नहीं लोगों को बताया। मत रुको। ये बादल साहब मैं हाथ जोड़ता हूं आपके आगे, बंद कर दो ये लूटपाट। बहुत दुख दे दिया तुमने। आखिरी उम्र में आप परमात्मा का नाम लो, अपने गुनाहों की माफी मांगो। ऐसे धिक्कार आदमियों को दिल्ली के गले के ऊपर तुमने डाल दिया जो 8 साल से लगातार लूटपाट कर रहा है, 8 साल से कुप्रबंध कर रहा है, 8 साल में धर्म की हानि कर रहा है, 8 साल में एजुकेशन की हानि कर रहा है, 8 साल में दिल्ली के लोगों ने जो एक मन में धारा था एक हमारा अस्पताल हो, उसको नष्ट कर दिया इस शख्स ने। जो कि एम्बुलेंस मरीजों के लिए है वो इनकी कापियां ढो रहे हैं। ये इसकी लाइव वीडियो बनी हुई है। ये इलेक्शन संबंधी जो कागजात हैं वो एम्बुलेंस में ढो रहे हैं। ये खून के आंसू नहीं है, ये मकारी के आंसू हैं, धोखेबाजी के आंसू हैं। ये जैसे मगरमच्छ के आंसू थे, ये वैसे मगरमच्छ के आंसू हैं। ये इनको दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली की संगत के साथ, गुरुद्वारों के साथ कोई प्रेम नहीं है। इनका 1 पॉइंट एजेंडा, 1 पॉइंट प्रोग्राम है। गुरुद्वारों को लूट के बादलों का घर भर दो और अपना घर भर दो। कमेटी पर काबुल बादल धड़ा जो है ये पिछले 8 साल से चोरी चकारी के केसों में फंसा हुआ है। और बड़े ताजुब की बात है, ये जो चोरी हो रही है ये गुरुद्वारों की हो रही है। उन गुरुद्वारों की जहां पर लोग अपना तन काट के एक पैसा जोड़ के छोटी रकम जो है वो समर्पित करते हैं। इन्होंने जब पिछला प्रधान इनकी पकड़ में आया तो इन्होंने उसका इस्तीफा लिया और साथ ही ऐलान किया कि हम इसकी तहकीकात जो है बड़े पैमाने पर करेंगे। इसके इंतजार में हम 1 साल रहे। बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है डेलाइट कंपनी। डेलाइट कंपनी से इन्होंने ऑडिटिंग करवाई दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के खातों की। जो ऑडिटिंग कंपनियां हैं वो सबसे पहले उनका काम है वो कैश मिलाते हैं। उन्होंने अपने नुमाइंदे भेज के इनकी कैश बुक चेक करी। कैश बुक से के मुताबिक 31 लाख रुपए की रकम इनके खाते में कैश पड़ी होनी चाहिए तोशे खाने में।
जब उन्होंने देखी तो रकम 1 रुपया नहीं है और कैश इन हैंड जो किताबों में है वो 31 लाख रुपए। इन्होंने ये जो चोरी की बात थी ये प्रधान के सामने रखी कि ये तो बहुत ज्यादा ऐसा अंधेर है। उन्होंने बाकी की ऑडिटिंग भी करी। इन्होंने उस ऑडिटिंग रिपोर्ट को पब्लिक करने से डेलाइट कंपनी को मना कर दिया। उस कंपनी के अपने असूल हैं, देखो उसी को रिपोर्ट देते हैं जो उसको एंगेज करें और किसी को ये रिपोर्ट नहीं देते हैं। मगर उनको इस बात का इल्म नहीं था भाई ये एक पब्लिक संस्था है, ये एक पब्लिक संस्था है और इस पब्लिक संस्था की यहाँ पर रिपोर्ट जो से हैं वो रोक नहीं सकते हैं। लिहाजा श्रोमणी अकाली दल दिल्ली की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाई गई भाई ये जो डेलाइट कंपनी की रिपोर्ट है ये पब्लिक होनी चाहिए। कल इसका फैसला डॉक्टर जस्टिस रेखा पेड़े है उनका नाम, उन्होंने फैसला दिया और आदेश दिया दिल्ली गुरुद्वारा के कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सरसा को भाई ये जो है तुम्हें सोमवार तक हिसाब जो है कोर्ट में पेश करो और इसका जवाब दायर दो भी तुमने ये ऑडिटिंग रिपोर्ट जो सी है ये क्यों नहीं तुमने दाखिल दर्ज की पब्लिक में। आज ये नहीं है ये प्रधान नहीं जानता, ये अव्वल दर्जे का मस्करा और मकरा प्रधान है। ये कभी भी उस इशू के ऊपर नहीं आएगा जिस इशू के ऊपर ये फंसता होगा। ये हमेशा उस इशू को बाईपास करके अगले इशू के ऊपर चला जाएगा। जैसे एलओसी का इशू है, एलओसी का इशू एक बहुत गंभीर इशू है। उस इशू में ये कोई भी बात मुंह खोलने से इनकार कर रहा है। ना जाने यहां पर मौजूद कितने पत्रकारों ने कितनी कोशिश की होगी इसका मुंह खुलवाने की, पर बड़े ही उच्च कोटि के पत्रकार जो गूंगे से भी बर्बाद हैं इतनी क्षमता रखते हैं यहां पर। मैं जानता हूं उन पत्रकारों को, वो गूंगे का भी मुंह खुलवा दें पर इस मस्करे का मुंह नहीं खुलवा सकते एलओसी के ऊपर। भैया तुमने चोरी की है, एक लुकआउट नोटिस निकला है तुम्हारे ऊपर, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान के ऊपर पहली दफा लुकआउट नोटिस निकला है, उसका तुम्हारे पास क्या जवाब है। मैं ये समझता हूं भाई ये बादल दल के 100 साल के इतिहास में शायद इससे काला दिन जो सा वो हो नहीं सकता। हम संगत से अपील करते हैं वो अरदास करें इस हरनाकश रूपी प्रधान को, जैसे भगत प्रहलाद की अरदास अकाल पुरख ने प्रवान करके खंभा फाड़ के हरनाकश को पार बुलाया था। ये हरनाकश रूपी प्रधान हम परमात्मा और सारी संगत दुआ कर रही है कि हे परमात्मा ऐसे लूटपाट वाले प्रधान को रुखसत कर दे, इससे हमारी जान छुड़ा दे। बहुत लूट लिया इन्होंने, बहुत तंग कर दिया। हमारे पास मजबूर होके हम इसकी ज्यादतियां, इसकी गुंडागर्दी, इसकी बदतमीजियां सहते रहे, मगर कानून ऐसे बने हुए हैं भाई वो कानून की इंतजार 22 अगस्त तक हमें करनी पड़ेगी। और मैं अपील करता हूं ये 22 अगस्त को इस हरनाकश रूपी इंसान को रुखसत किया जाए, क्योंकि ये चोरी के मामले में कोई भी मुंह नहीं खोल रहा। डेलाइट कंपनी के बारे में इसने जो है वो कुछ भी नहीं लोगों को बताया। और सबसे बड़ा धक्का ये है भाई हाई कोर्ट ने, जस्टिस प्रतीक जलान की कोर्ट ने ये जो पैसे बांटने की ये बात कर रहा था इलेक्शनों में,
और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ा रहा था ये, परखचे उड़ा रहा था ये। इसने अप्रैल से लेकर अब तक तकरीबन 110 आदमियों को नौकरी दे दिया है, बहुत पंजाबी बाग के। जिसके पास 5 वोटें हैं वो ये आके इनकी पंजाबी बाग में उनकी नौकरी ले जाए। 125 आदमियों की इसने पता नहीं वो दे दिया है, इंक्रीमेंट दे दिया। अरे कुछ शर्म करो यार। अरे बस कर दो, गुरुद्वारों के पैसे के ऊपर तुम इलेक्शन लड़ोगे? ये क्या तुम रास्ता दिखा रहे हो आने वाले अपने समाज को? मत लूटो। ये बादल साहब, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके आगे, बंद कर दो ये लूटपाट। बहुत दुख दे दिया तुमने। आखिरी उम्र में आप परमात्मा का नाम लो, अपने गुनाहों की माफी मांगो। ऐसे धिक्कार आदमियों को दिल्ली के गले के ऊपर तुमने डाल दिया, जो 8 साल से लगातार लूटपाट कर रहा है, 8 साल से कुप्रबंध कर रहा है, 8 साल में धर्म की हानि कर रहा है, 8 साल में एजुकेशन की हानि कर रहा है, 8 साल में दिल्ली के लोगों ने जो एक मन में धारा था एक हमारा अस्पताल हो, उसको नष्ट कर दिया इस शख्स ने। और बराबर बाकी की बात क्या है, मैं अभी आया हूं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में एक एम्बुलेंस की गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी के बाहर लिखा हुआ एम्बुलेंस दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो सरदार मनजीत सिंह सर्रा मेरे साथ है, ये पढ़ के देखते हैं, बीच में इनके मैनिफेस्टो की और वो दूसरी कापियां एम्बुलेंस में भरी हुई हैं, जो कि एम्बुलेंस मरीजों के लिए हैं, वो इनकी कापियां ढो रहे हैं। ये इसकी लाइव वीडियो बनी हुई है। ये इलेक्शन संबंधी जो कागजात हैं वो एम्बुलेंस में ढो रहे हैं। ये खून के आंसू नहीं है, ये मकारी के आंसू हैं, धोखेबाजी के आंसू हैं। ये जैसे मगरमच्छ के आंसू थे, ये वैसे मगरमच्छ के आंसू हैं। ये इनको दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली की संगत के साथ, गुरुद्वारों के साथ कोई प्रेम नहीं है। इनका 1 पॉइंट एजेंडा, 1 पॉइंट प्रोग्राम है, गुरुद्वारों को लूट के बादलों का घर भर दो और अपना घर भर दो। हजारों करोड़ के मालिकों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं जो लोग इनका खाना खाते हैं वो भी अपना आगाह कर रहा हूं, ये सारा खाना पैसा गुरुद्वारे की लूट का पैसा है। ये गुरुद्वारे के पैसे से ये लोगों को खाना खिलाता और पैसे देते हैं, उनको बांटता है। ये गुरुद्वारे के पैसे से ये अपने सारा इलेक्शन में ये दूसरा है, ये सारा चला रहा है, जितना भी कैंपेनिंग है ये। और ये जो उन्होंने रोक लगाई है इसके ऊपर, मैं उस रोक को सही मानते हुए मैं कहता हूं भाई देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि इलेक्शन से सिलसिले में गुरुद्वारे के लूटपाट करनी ये एक जायज ठीक बात नहीं है। और ये पार्टियों को भी समझ लेना चाहिए भाई गुरुद्वारों को पैसे से नहीं, अपने पैसों से इलेक्शन लड़ें, अपने पैसों से। है तो लड़ो, नहीं है तो मत लड़ो। ये गंदी आदतें तुमने डाली हैं, शराब का चलन तुमने दिया है, पैसों का चलन तुमने दिया है, भीम का चलन तुमने दिया है, क्या क्या परोपकार बादल साहब तुमने किसी कौम को दिए हैं। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, आखिरी वक्त जो लम्हा है आदमी को पता लग जाता है मैं जाने वाला हूं, उस लम्हे में आपको याद आएगी ये दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के साथ की हुई एक एक बात आपको याद आएगी और वो आपको तंग करेगी। अभी भी समय है, बादल साहब माफी मांग लो, दिल्ली की संगतों से माफी मांगो, गुरु तेग बहादुर साहब के दरवाजे पे जाकर नाक रगड़ो और माफी मांगो। तुम्हारा जो आखिरी टाइम है वो बहुत अच्छा जाएगा, मांग लो माफी। मैं इतनी सी बात कहते हुए संक्षेप में अब मैं आपसे पूछता हूँ, कोई किसी ने कोई बात पूछनी हो तो पूछो। ये आप मुझसे पूछिए एलओसी के बारे में जवाब। एलओसी देखिए, हमने आज ये 6वां मेरा सवाल है एलओसी के बारे में, वो जवाब नहीं दे रहा है। जवाब क्या देगा? हाँ जी मैं चोर हूं, एलओसी निकला हुआ है, जो लुकआउट नोटिस है वो निकला हुआ है, उसमें पहली दफा जज ने लिखा ये गोलक चोर है। ऐसे कभी जज लिखते नहीं है, पर इन्होंने गोलक की चोरी की हुई है, उसकी रिपोर्ट सामने आई हुई है, फिर पैसा खुद हुआ है। मेजरमेंट ऑफ
एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स है ये लिखे गए, गोलक चोरी लिखी गई है। अब क्या जवाब देगा, मैं गोलक चोर हूं? वो तो मैंने पहले ही बोल दिया, वो कभी भी जवाब नहीं देता जिसमें वो फंसता हो। सर आपने अभी कई बार बिजी करके कहा है कि आपने कोई इंटरव्यू में भी कहा है कि मैं एफआईआर वापस ले लूंगा, तो इतना वो एफआईआर आज भी अपने स्टैंड पे काम कायम हूं। गुरु से माफी मांगे, संगत से माफी मांगे, मैंने गलती की है, मैं अपनी एफआईआर वापस ले लूंगा सर साहब के खिलाफ। मांगे माफी तो मांगे ना, गुनाह तो कबूल करे, गुनाह कबूल कर दे। मुझे उसको जेल भेजने में कोई मेरा कुछ हासिल नहीं है। संगत को पता था कि ये हाँ ये चोर है, ये चोर है, इसने चोरी की है। तो काल तक हमने गुहार की। अगर उस वक्त काल तख्त का जथेदार 5 मार्च 2020 को ये चोरी का संज्ञान ले लेता, उसी चोरी में इसका लुकआउट नोटिस निकला, तो ये नौबत आज संगत के सामने ना आती और दिल्ली के सिखों की फजीयत न होती अगर काल तख्त का जथेदार इसका संज्ञान ले लेता। अफसोस की बात है, कहता है चोरी बड़ी है, मैं इसमें चोरी बहुत बड़ी है सरना जी, इसकी मैं कमेटी बनाऊंगा, 15 दिन में कमेटी बनाऊंगा, 2 महीने में फैसला दूंगा। अकाल तख्त के पटल के ऊपर बैठ के जथेदार अपनी बात ना पूरी कर सके, ये बादलों के दबाव में आकर, ये हमें एक अफसोसनाक अध्याय है जो सिखों के इतिहास में लिखा जाएगा। सवाल है क्या कि कोर्ट ने क्या है कि ये गोलक चोर है, लुकआउट नोटिस इनके खिलाफ जारी हुए हैं। जिस तरह हिंदुस्तान के कानून दे विच अगर कोई एंटी डिफॉल्टर कानून लागू होता है, अगर कोई बंदा दोषी सिद्ध होता है तो चुनाव नहीं लड़ सकता। सिख मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਬਤਾ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕੇ। देखो जी, मैं कानूनी सलाह कर लवांगा, तुसी बड़ी अच्छी सलाह दी है। मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद होकर मैं अपने वकील नाल गल करांगा, पर मैं ना चाहता है भी इलेक्शन लड़े। लेट ही शुड सी हिज ओन एंड इन ए डिग्रीफाइड मैनर। मैनू चोण तो परे करके मैनू कुछ हासिल नहीं होगा, मैं चाहता हूँ चोण लड़े। सरना साहब ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਇਹ ਟਨਿਓਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਟਨਿਓਰ ਤੱਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ 17 18 18 ਦੇ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ? ऑडिट रिपोर्ट ही सारा लिखे हुआ है, मैं उसी वास्ते तो मैं एक रिपोर्ट क्लिप आई है। ਤੁਸੀਂ 17 18 18 ਨਹੀਂ ਦੇਖ देखो देखो जी, जो भी हैगा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी दे विच जे ਸਕੱਤਰ है, ये हैड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हैगा, जे प्रधान है तो हैड ऑफ द इंस्टीट्यूट हैगा, दोनों केसेस दे विच इन्वॉल्वड हैगा। ਦੋਨੇ ਪਾਵਰਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ। मैं कहना भी सैकटरी की प्रधान दी पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जी सैकटरी को होती है। कोर्ट ने जवाब दिया ऑडिट रिपोर्ट बारे, उन्होंने इन्होंने हुक्म किया जी कोई सोमवार तक अपने जवाब किसी कोर्ट में दाखिल करो। ए सोमवार 16 तरीक को इन्होंने वो जवाब हाई कोर्ट के समझ लो भाई इन्होंने कल ही करने पैने। ऑडिट रिपोर्ट जनता करने का उन्होंने कहा जी सानू जवाब दो, जनतक की जब कोर्ट जाएगी तो जनतक हो जाएगी। ਸਾਹਿਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਦਰਾ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ जी, नहीं ये हैगी उसी ऑडिटिंग वाली, ਇਹ ਡਿਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ये वकील है डिलाइट करती ये है। जो डिलाइट कंपनी को प्रोसीडिंग कब की गई थी? हाँ जी, अडॉप्ट कब किया गया था डिलाइट कंपनी को, किन्होंने किया था? एक सेकंड, ये डिलाइट कंपनी को अडॉप्ट किसने किया था और कब किया था? ये इन्होंने 2017-18 में किया था। एक तो ऑटोनमस बॉडी है ये डिलाइट कंपनी, Autonomous body है। Autonomous body है, तो इस पे दबाव किस तरीके से पड़ जाता है? दबाव देखिए दबाव ये है, एक सेकंड, 2019 की ये बात है, दबाव किस लिए है, उनके अपने कायदे कानून है, ये उसको जवाब देते हैं जो उसको एंगेज करे। इन्होंने डीएससीएमसी ने एंगेज किया, हमारे कहने के ऊपर हमें रिपोर्टें नहीं दी। लेकिन इसको तो दिल्ली सरकार ने अडॉप्ट किया, लगाया होगा। नहीं, ये दिल्ली के, देखो जी इसमें से कुछ धनाढ़ सिख थे जिन्होंने पैसा दिया, कुछ पैसा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने शायद दिया है, नहीं दिया, नहीं तो धनाढ़ लोगों ने पैसा इकट्ठा करके दिया है। भाई हमें पता तो लगे ना, ये इन्होंने मंजूरी दी है अपनी, इनकी मंजूरी के बिना ये ऑडिटिंग नहीं हो सकती। पर जब ये डैमेजिंग रिपोर्ट आई तो इन्होंने रिपोर्ट को ठंडे बर्तन में डाल दिया। ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ? हाँ जी, ਤੇ ਡਿਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ डिलाइट कंपनी भी देगी ना जी, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? बिल्कुल पार्टी बनाओ। ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਸਿਆਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਨੋਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਕੋਰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਕਿ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਬਨਾਰਸ ਹੈ, ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਖੰਡਰ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੈੱਡ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ। 10 ਸਾਲ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਬਈ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇਨਾਗਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਵੱਜਣ ਸਾਧ ਤੇ ਛੁੱਟਣ ਚੋਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। 32 ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ। ਕੈਨ ਯੂ ਸ਼ੋ ਈਵਨ 1 ਪਰਮਿਸ਼ਨ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 32 ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰੇਮਿਸ ਸਰ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ 40 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਂਟਾਈਟੀ ਲਹਿਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਹਿਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਲਹਿਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਂਦ ਲਹਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਅਰੇ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਠੱਗੀਆਂ ਯਾਰ, ਅਰੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿੱਖਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਰਸ ਰੱਖੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਨੇ, कुछ है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? तो आपको भी कहते हैं कि आपने भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात की थी, अभी तक आपने आ जाओ सुबह तक आ देते हैं, सुबह तक आ जाओ। अपने जितने मर्जी जितने आप ऐसा है जिसने आप अपने 50-100 सिलेंडर ले आओ, आओ कुंडली आ जाओ, मैं आपको करता हूं। ये देता सुबह तभी को तभी भर देते हैं। अभी चलो ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਥੋੜੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। देयर इज अ डिफरेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन एंड मेडिकल ऑक्सीजन। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। अलग प्लांट विच लगा ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਨਾਟ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਰਮ। ਯਾਰ ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈ, ਲੱਗੀ ਜਾ ਬਣਾ ਹਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਕਮਾਨ 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 ਅਮਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਲਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? तू क्यों 20 करोड़ रुपया अमिताभ बच्चन को ले लिया? पहले तू 2 करोड़ किया, उसने 10 करोड़ किया, और इंडिया टुडे दे विच रकम आ रही है 20 करोड़ विद 20 करोड़। पता नहीं जब खाते खुलणगे, इसी करके तो ऑडिटिंग नहीं दिखा रहा, इसी करके नहीं दिखा रहा भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चोर साबित होएगा। चोर नहीं डाकू। मैं कहना जी
ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਦੱਸਦਾ। ਗਾਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਲਿਖੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਚੋਰ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਣ ਦਾ। ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕੂ, ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਠੱਗ, ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਰਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, 8 ਸਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਖੋਖਲੀ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ ਤੇ ਠੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਠੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ठग है। सना जी, 1971 के सेक्शन 13 की जो बात कर रहे हैं कि जो जितने भी कानून अभी तक उन्होंने जो भी मांग करी, आपके लिए ऐसा पैसा आया और दुनिया भर का, क्या वो सभी पे रोक की बात करेंगे कि इस टाइम देखिए पैसे आने की देखिए पैसे आने की देखिए पैसे आने की कोई रोक नहीं होती है। पैसा खर्च निगरानी कौन रखेगा? देखो ऐसा होता है, आने की कोई रोक नहीं है। दुनिया रोज मत्था टेकती है ना, हम ये थोड़ी कह सकते हैं किसी को तुम मत्था न टेको, ये कोई भी रोक नहीं है। रोक होती है भी तुमने संस्था के पैसे नहीं खर्च करने हैं, बस। निगरानी कौन रखेगा? उसकी निगरानी तो भैया ये जो खर्च करते हैं इनका अपना करैक्टर चाहिए। अगर ये पकड़े जाएंगे कल को ऑडिटिंग में इनकी इलेक्शन नल हो जाएगी। और जैसे अब ये आज कंप्लेंट बढ़ गई है, इनको शो का नोटिस हो जाएगा भी तुम एम्बुलेंस की गाड़ी में अपनी पार्टी के तुम बता रहे हो। मैं कहता हूँ जी, ये आज इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के दफ्तर में अधिकार नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है अपने यहाँ पर करो, वहाँ नहीं है। गुरुद्वारा प्रिंटिंग प्रेस को ये इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग। ਸਿਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀਡੀਓ ਬਾਈਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। चलो ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਨਾ ਕੱਲ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਡੀਐਂਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਾਲ, ਮਨੀਪਾਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਤੇ BL ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਖਾਮੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੱਸਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਟਰਸਟ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਜੱਜ ਦਾ ਗਲਤ ਆਰਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਬਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਫਸਾਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਾਨ ਛੱਡਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਨੁਕਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਣੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਤੁਹਾਡਾ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 12.5 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ 12.5 ਕਰੋੜ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਯਾਰ ਕਿਤਨੇ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਪਹਿਲੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ 10 ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਮਨੀਪਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਮਨੀਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਫਲੋਰ ਹੋਰ ਪਾਏ। ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ 250 ਤੋਂ 500 ਦਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਕੀਤਾ, 550 ਕਮਰੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਰੋਕਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 16-17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ
ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਵਕਤ BL ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ BL ਕਪੂਰ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ BL ਕਪੂਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਪੱਲਿਓਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਉਹ ਟਰਸਟ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕਢਾ ਲਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾ ਬੈਠੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਕੁਣਕੇ ਦਾ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਬ ਪਾਈ ਗਏ। ਹੋਰ ਜੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਕਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਸਪੀਟਲ? 550 ਕਮਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤਿਆਰ। मैं 2 मिनट लाना क्योंकि सलमान साहब बोलेंगे। मैं उसके का मेंबर है, आप लोगों को पता है। मैं क्वेश्चन आपके बारे हर बार पूछता रहा, केंद्रीय पूछी, आज तक कोई जवाब नहीं। जेड़ा पहला डायलिसिस का जो इन्होंने बनाया हॉस्पिटल, उत्थे वाटर प्लांट लगाए 18 लाख रुपये, वो बाबा हरबंस सिंह ने, बाबा बच्चन सिंह जी ने। वो भी जाके देखो, उसकी देख रेख नहीं की। 6 महीने भी हुए, 5 महीने वो बैठ गए। पैसा खराब, जरा पानी डायलिसिस आज बड़े ही शर्म की गल है। मैं ये तो कहने डाकू भी कुछ नहीं, ये तो लुटेरे भी कुछ नहीं, ये तो गुरु महाराज को मनने वाले नहीं है। वो इस करके जब भी बाला साहब गुरुद्वारे जाता है, कदे अंदर मत्था टेकन। मतलब कि आज उत्थे आप जाके मेरे नाल बेशक चलो, पिछे इन्होंने बैन कर दिया, जाओ ना। आज उत्थे इन्होंने उस वक्त मैं कहा थी ना कि 2 नंबर दियां मशीनां लगा रखा। आज उत्थे बड़ी शर्म की गल है कि 3 करोड़ रुपया बाबा बच्चन सिंह जी ने लगाया, जमीन गुरुद्वारा कमेटी दी। लेकिन आज उत्थे मैं गुरु महाराज के हाजिर नाजिर कह रहा, 7 सिर्फ डायलिसिस दी मशीनां चल रही ने, बाकी सारियां खराब हो गई। 7 का मतलब एक मशीन से 3 पूरे दिन में 3 लोग निपट गए। 7 या 21 पैसा कितना लग गया? करोड़ों के हिसाब न। अगर मैं झूठ बोलता हुआ ना तो मैं चुनाव छोड़ देगा, मैं अपना भी चुनाव छोड़ देगा अगर मैं झूठ बोलता हूँ। मतलब आज उत्थे इन्हें टुकड़िया वेच देना हॉस्पिटल। पहले दिन तू संती अभी सारे यही कह रहे, इन्हें टुकड़िया वेच देना हॉस्पिटल। पहला NGO का एग्रीमेंट आता, हूँ NGO ने भी हाथ खड़े कर दिते। वो आप मैं दसना चाहना क्यों, क्योंकि उन्होंने गौरमेंट वालों पैसा नहीं आ रहा, जोड़ा 1700 रुपया जोड़ा गुरुद्वारा कमेटी को 550 रुपया जाना थी, 1150 रुपया NGO को मिलना थी। उन्होंने हाथ खड़े कर दिते कि पैसे मैं लगावा क्यों। पहले जी मशीना लैके आया, वो असी क्या कुआड़ियां तू मशीना लैके डुप्लीकेट है। और ये बिल्कुल मैं आपको सच्ची गल दस रहा कि 7 मशीना अज की डेट उत्थे खर्च हो गया 5-6 करोड़ रुपया। मुलाजिमें दी तनख्वाह जी वो गुरुद्वारा कमेटी को गई है। कितनी तनख्वाह गई है ये 5 महीने की जाके रिकॉर्ड चेक कर लो। लोगों को तो कोई पता नहीं मिला। इतने बड़े बड़े इन्हें लोगों को बुला के उत्थे आज भी जेड़ा डायलिसिस वाला आएगा, इन्होंने फ्री का अनाउंसमेंट किया। जेड़ा डायलिसिस वाला आएगा पहले डॉक्टर को 500 रुपया फीस देगा, उस तो बाद उहदे ब्लड चेक करवाएंगे, उन्होंने अलग पैसे 10 या 15,000 रुपये का खर्चा लेके फिर डायलिसिस कराएगा। जेड़ा इन्होंने कहा कि अभी बिल्कुल उत्थे फ्री करांगे और वो डॉक्टर पुराने हॉस्पिटल बैठ जाएगा, इस नहीं बैठता डर के मारे कि कल कोई केस ना बन जाए जिस तरह एक की मौत भी हो गई। वो इस करके कि दूसरी गल मैं आपको दसना चाहना, जोड़ा हूँ हॉस्पिटल जोड़ा 50 कमरे वो भी फ्रंट
बार बार कह रहे हैं दैनिक भी फ्रेंच आ गया, ये हॉस्पिटल भी, हॉस्पिटल फिर जरा इन्होंने रकाबगंज गुरुद्वारे आप लोगों ने उसे गाने तकवा दिते, एक गुरु ਨੂੰ बनने वाला है। मैं बस सीधे ये कहना है, और अगर किसी ने भी चलना है मेरे नाल चलो तुसी, मैं अर्ज की भाई ये जा रहे हैं बाला साहब हस्पताल, तुसी मीडिया उन्होंने नाल जाओ ते सारा अपना करो देखो। और कोई सवाल किसी ने करना है? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਨੀਪਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਡੀਐਲ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ 25% ਇਲਾਜ ਸਾਡਾ ਮੁਫਤ ਸੀ OPD ਦਾ, 10% ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸਨ 100%, 10% ਦੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬਈ 50-60% ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 25, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 75, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ 100%, ਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ 100%, ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਵਰਗਾ ਸਾਨੂੰ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮਿਨੀਮਮ। ਮਨੀ ਗਰੰਟੀ 600 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 850 ਕਰੋੜ 50% ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ, 50% ਦਾ ਨਹੀਂ, 25% ਦਾ ਇਲਾਜ ਫਰੀ, 10% ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਰੀ। ਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਵਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਔਰ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੀ ਹੋਏਗੀ? ਲੈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਮ, ਲੈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਕੁਝ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੁਝ ਤੇ ਪਲਾਨ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਸਭ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਲਾਨ ਲੈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਚਲੋ ਲਾਸਟ ਕਿੰਨੇ ਕਾਸਵਾਨ ਤੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲਈ? ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ ਹੈ। Thank you.